Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome to our official YouTube channel. Today, in this video session, we will discuss about introduction to caisson and its uses, material used for caisson, then types of caisson, the pneumatic caisson thickness, then sinking of caisson, the last one is tilting of valves. So now start with the introduction of caisson. The term caisson is derived from French word कैसी मीनिंग है बॉक्स. कैसन है वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है, उसका मीनिंग होता है एक बॉक्स. कैसन इज डिफाइंड एज ए वाटर टाइट स्ट्रक्चर राउंड और रेक्टेंगुलर विच इज sunk through ground or water exclude water and semi-fluid material during the process of excavation of foundations and which is subsequently become an integral part of the substructure. तो कैसन है वाटर टाइट स्ट्रक्चर है, उसका शेप राउंड या रेक्टेंगुलर होता है, उसको ग्राउंड या वाटर में संक किया जाता है. वो क्या करता है तो कि एक्सकेवेशन के ड्यूरिंग एक्सकेवेशन जो वाटर और सेमी फ्लूइड बाहर निकलता है उसको वो अच्छी तरह से बाहर निकालता है और बाद में कैसन है वो सब स्ट्रक्चर का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है. The caisson is relatively large deep foundation in transferring the load of superstructure to some desired depth. तो कैसन है और सुपरस्ट्रक्चर का जो लोड है उसको सब स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करते हैं. इट इज़ मेनली यूज फॉर पर्पज ऑफ प्लेसिंग डीप फाउंडेशंस इन करेक्ट पोजीशन अंडर वाटर. उसका मेन पर्पज है डीप फाउंडेशन को करेक्ट पोजीशन अंडर वाटर, डीप फाउंडेशन को करेक्ट पोजीशन में रखना. कैसन इज मेड ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्टील और टिम्बर. तो कैसन है वो आरसीसी स्टील या टिम्बर का बनाया जाता है. देन द यूजेस ऑफ कैसन्स, द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ कैसन्स. टू रीच द हार्ड बेरिंग स्ट्राटा फॉर ट्रांसफरिंग द लोड ऑफ सुपरस्ट्रक्चर. उसको हार्ड बेरिंग स्ट्राटा तक पहुंचाया जाता है ताकि सुपरस्ट्रक्चर का जो लोड है वो सब स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र कर पाए. फॉर द एक्सकेवेशन और फाउंडेशन ऑफ ब्रिजेस, पियर, एबटमेंट इन रिवर एंड लेक्स. रिवर एंड लेक्स में कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना है तो उसका कोई भी फाउंडेशन बनाने के लिए, फाउंडेशन का एक्सकेवेशन करने के लिए कैसन का यूज होता है. टू सर्व एज एन इम्परवियस कोर वॉल ऑफ अर्थन डैम व्हेन प्लेस एडजस्ट टू ईच अदर. अर्थन डैम है उसको किसी एडजस्ट स्ट्रक्चर के पास आप बना रहे हो तब वो एक इम्परवियस कोर वॉल की तरह एक्ट करता है. टू प्रोवाइड एन एनक्लोजर बिलो वाटर लेवल फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरीज, पंप एक्सेट्रा. वाटर अंडर वाटर एक एनक्लोजर प्रोवाइड करता है ताकि मशीनरीज या कोई भी पंप है उसको आप इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत ना आए. Then material used for caissons. The common materials used for the construction of caissons are steel, timber, reinforced cement concrete and cast iron. Then types of caisson. First one is box caisson, then open or well caisson, यानी कि open at top and bottom. There are more three types of open or well caisson. First one is single, then multiple and cylinder, and the last one is pneumatic caissons. So first one is box caisson. We are directly go on to the figure for better understanding. A box caisson is a strong watertight vessel, open at top and closed at bottom. ये box caisson है, watertight structure है जो टॉप पार्ट में ओपन रहता है और बॉटम पार्ट है वहाँ पे क्लोज रहता है. इट इज़ मेड ऑफ टिम्बर, रेनफोर्स कंक्रीट और स्टील. और टिम्बर या आरसीसी या स्टील का बनाया जाता है. दिस कैसन आर बिल्ट ऑन लैंड एंड देन लॉन्च एंड फ्लोटेड टू पियर साइट वेयर इट इज़ संक इन पोजीशन. सबसे पहले उसको लैंड पे बनाया जाता है, बाद में लॉन्च करके उसको पियर की साइड पे फ्लोट करके उसको उसकी पोजीशन में संक किया जाता है. Such a types of caisson is used where the bearing stratum is available at shallow depth and where loads are not very heavy.
जहाँ पे आप सेलो फाउंडेशन बेयरिंग स्ट्रेटम है वो सेलो फाउंडेशन में सेलो फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप बॉक्स कैसन का यूज़ कर सकते हो। These are the figure of box caisson also. Then the conditions favorable for the construction of box caisson. Excavation for preparing the bed of foundation is not required. The bed of foundation can be previously prepared foundation. जहाँ पे आपको कोई फाउंडेशन का बेड प्रिपेयर नहीं करना होता है और डायरेक्टली जो फाउंडेशन है वो प्रिपेयर फाउंडेशन है, वहाँ पे आप बॉक्स कैसन को यूज़ कर सकते हो। The velocity of flow of water is slow so as to give stability to the caisson against cover. जहाँ पे वाटर की वेलोसिटी है वो लो है, वहाँ पे आप ये बॉक्स कैसन का यूज़ कर सकते हो। The bed material is loose enough and it is possible to dredge out this material and from a level bearing surface. और जहाँ पे लेवल बेरिंग सरफेस है और ड्रेजिंग की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो डेप्थ ऑफ वाटर इज अबाउट 6 to 8 मीटर, जहाँ पे वाटर की डेप्थ 6 to 8 मीटर है, वहाँ पे आप ये बॉक्स कैसन का यूज़ कर सकते हो। देन ओपन और वेल कैसन। An open caisson is a box of timber, reinforced concrete, steel or masonry which is open at top and bottom. ये जो ओपन और वेल कैसन है वो टॉप एंड बॉटम दोनों जगह पे ओपन रहता है। इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग एंड ब्रिज फाउंडेशन, उसका यूज हम बिल्डिंग और ब्रिज फाउंडेशन में कर सकते हैं। ओपन कैसन्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेल फाउंडेशन, ओपन कैसन को आप वेल फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। They are used on a sandy or soft bearing stratum liable to scour and where no firm bed is available for large depth below the surface. सरफेस के नीचे जहाँ पे फर्म बेड नहीं है वो यानी कि जो सैंडी और सॉफ्ट बेरिंग स्ट्रेटम है, वहाँ पे आप ओपन और वेल कैसन का यूज़ कर सकते हो। दे फॉर्म द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन फॉर ब्रिजेस इन इंडिया। इंडिया में जितने भी ब्रिजेस है वहाँ पे जनरली ये जो बॉक्स कैसन है, सॉरी ये जो ओपन कैसन है, ओपन और वेल कैसन, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देर आर द फिगर ऑफ वेल कैसन, ओपन और सॉरी टॉप एंड बॉटम पार्ट यहाँ पे सबसे पहले ओपन रहता है, बाद में उसको जहाँ पे भी पोजीशन में आपको रखना है वहाँ पे रख के आप नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे आप कंक्रीटिंग कर सकते हो। कंक्रीटिंग करके बाद में उसकी जो मिडल स्पेस है वहाँ पे सैंड फिलिंग करके उसका जो टॉप पार्ट है उसमें भी कंक्रीटिंग करके आप एक प्लग बना सकते हो। Then the shapes of well caissons, the common types of well shapes are single circular, rectangular, twin circular, dumbbell, double D, twin hexagonal and twin octagonal. So the figure of shapes of well foundation: circular, double D, double octagonal, rectangular, double rectangular, dumbbell and multiple dredge well. The choice of a particular shapes depend upon the following factor: the dimension of base of the pier or abutment. जहाँ पे आप कोई भी ब्रिजेस का पियर यानी कोई एबटमेंट बना रहे हो तो उसका जो बेस है उसका शेप कैसा है, उस पर आप डायमेंशन यानी कि शेप है वो सिलेक्ट कर सकते हो। द इजी ऑफ सिंकिंग, अच्छी तरह से इजीली सिंकिंग हो जाए ऐसा शेप सिलेक्ट करना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ सिंकिंग करने के लिए कितना कॉस्ट लगता है। द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन वेल, जो वेल है उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितना फोर्स एक्ट होता है उसका सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। द कंसिडरेशन ऑफ टिल्ट एंड शिफ्ट ड्यूरिंग सिंकिंग, जब आप सिंक कर रहे हो तब टिल्टिंग और शिफ्टिंग भी कंसिडरेशन करनी चाहिए। Then multiple wells or monoliths. The monoliths are multiple wells which are sunk together, यानी कि multiple wells उसको number of wells को together sunk करते हैं। Each individual well has got a separate cutting edge
and dredging in each of the well can be done separately. ये सभी जो वेल है उसका इंडिविजुअल कटिंग एज रहता है, यानी कि ये कटिंग एज है वो अच्छी तरह से ड्रेज कर पाए सॉइल को. As the monoliths are of bigger dimension, they cannot be built on site in water. ये जो monoliths है और डायमेंशन में बड़ा रहता है, इसलिए आप उसको साइट पे बिल्ड नहीं कर पाते हो. Therefore, monoliths are to be constructed in dry, floated and placed in final flow. सबसे पहले उसको साइट पे, यानी कि कोई भी आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे आप सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन करना रहता है, बाद में उसको फ्लोट करके उसकी जो फाइनल पोजीशन है वहाँ पे प्लेस कर सकते हो. तो ड्रेजिंग वेल्स शुड बी लार्ज इनफ टू परमिट इजी पैसेज फॉर एक्सकेवेटिंग बकेट. और ये जो ड्रेजिंग वेल है वहाँ पे से जो भी सॉइल या कोई लिक्विड मटेरियल बाहर आ रहा है तो उसमें अच्छी तरह से पैसेज रखनी चाहिए एक्सकेवेटिंग बकेट के लिए. The pneumatic caissons, this is the most IMP questions in examinations. The pneumatic caissons is open at bottom and close at top. जो pneumatic caisson होता है वो bottom में open रहता है और top में close रहता है. This is useful at locations where it is not possible to adopt well. जहाँ पे अभी आप well adopt नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे आपको न्यूमेटिक कैसन है उसका सिलेक्शन करना चाहिए. They are suitable when the depth of water is more than 12 मीटर and maximum depth of water up to 35 मीटर. यानी कि जो वाटर की डेप्थ है वो 12 मीटर से लेके मैक्सिमम डेप्थ 35 मीटर तक की होनी चाहिए. The essential features of a pneumatic caisson is that compressed air used to remove water from the working chamber at the bottom and the foundation work is carried out in dry condition. ये उसका ये जो essential feature क्या है pneumatic caisson का, एक उसमें compressed air है उसका यूज़ किया जाता है. तो नीचे का बॉटम पार्ट है वहाँ पे जो वाटर को रिमूव करने के लिए compressed air का यूज़ किया जाता है. उसकी वजह से क्या होगा कि आप कोई भी फाउंडेशन वर्क वहाँ पे आपको कोई भी फाउंडेशन वर्क करना है तो आप ड्राई कंडीशन में फाउंडेशन वर्क कर सकते हो. These are the figure of pneumatic caisson. So let's see the construction procedure of pneumatic caisson. The caisson is sunk as usual through water till no trouble is encountered. When the pressure of water creates problem in working, an airlock is floated to the site of work, hoisted and placed inside the caisson. The leakage of air is prevented by providing rubber packing. जहाँ पे भी आप एयर का सर्कुलेशन करा रहे हो वहाँ पे रबर का पैकिंग भी लगाना चाहिए. तो उसकी वजह से क्या होगा कि एयर लीकेज नहीं होगी. Generally 2 airlock are used. So in this figure there are 2 airlock is used, one for the main and other for removing the excavated material and for carrying concrete for providing seal at the bottom. वहाँ पे 2 एयरलॉक दिए गए हैं. फर्स्ट एयरलॉक है वहाँ से क्या होता है तो कि मेन कोई भी वर्कर है उसकी मूवमेंट रहती है और सेकंड में जो एक्सकेवेटिंग किया गया मटेरियल है उसको अच्छी तरह से बाहर निकालना है और बाद में एक्सकेवेशन वर्क होने के बाद वहाँ पे कंक्रीटिंग वर्क भी करना रहता है. तो उसके लिए दूसरा एयरलॉक दिया गया है. आफ्टर द लॉक इज प्लेस्ड इन पोजिशन द वाटर इनसाइड द कैसन इज पम्प्ड आउट and the compressed air is used to prevent the entry of water from the bottom of caisson. Then the work of foundation is then started by sending the laborers to the working chamber. The height of working chamber is kept about 2 meter and lighting arrangement is provided. उसके बाद क्या होता है तो कि लेबर को बाद में लेबर को फाउंडेशन वर्क के लिए नीचे भेजा जाता है और जो वर्किंग चैम्बर की हाइट है वो 2 मीटर की रहती है और उसमें लाइटिंग अरेंजमेंट भी प्रोवाइड करनी रहती है. The air pressure is applied in the working chamber should be just sufficient to keep out the water and form a dry region. The region is known as infiltration zone. और एयर प्रेशर का जनरली हम यूज़ करते हैं ताकि जब भी आप फाउंडेशन में एक्सकेवेशन का वर्क कर रहे होते हो
तो वहाँ पे वाटर को रिमूव करता है जनरली, और उसको हम वो जोन है उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन जोन. The excavated material may be taken out by mug bucket hoisted by a rope or cable. So in the figure राइट पोजीशन में आप देख रहे हो मग बकेट एक दिया गया है. उसमें क्या होता है तो कि जो लेबर है वो एक्सकेवेशन करके जो सॉइल बाहर आती है उसको वो सॉइल को मग बकेट में वो मग बकेट में लेके वो मग बकेट है उसको आप होइस्ट रोप के द्वारा बाहर निकाल सकते हो. In order to assist sinking, the explosive or reduction of air pressure for a short duration may be applied. ये जो sinking process आप जब कर रहे हो तब explosive का यूज़ कर सकते हो, और reduction of air pressure, for reduction of air pressure. Then when a caisson has reached the desired level, concrete seal is provided at the bottom. जब आपका excavation work खत्म हो जाए बाद में जो बॉटम पार्ट है वहाँ पे कंक्रीटिंग वर्क करना रहता है. The airlocks and other equipments are removed and the filling of the caisson and provision of suitable cap in the top are provided. बाद में जो ऊपर की पोजीशन है वहाँ पे भी आप suitable कोई कंक्रीट प्रोवाइड करके आप टॉप पे आप कैप बना सकते हैं. Then pneumatic caisson sickness. The workers working under compressed air inside the working chamber suffer a certain types of disease when they return to atmospheric pressure. जब वर्कर है वो कंप्रेस एयर के साथ वर्किंग चैम्बर में वर्क कर रहे थे, बाद में जब वो वापस आते तो उसको सम टाइप्स ऑफ डिसीज क्रिएट होती है. दिस डिसीज इज नोन एज कैसन सिकनेस और कैसन डिसीज. उसको हम बोलते हैं कैसन सिकनेस और कैसन डिसीज. द मेन डिसीज आर डिजीनेस, डबल विजन, देन हेडेक, ट्रबल टू स्पीकिंग एंड पेन इन लेग. तो जो कैसन सिकनेस ना हो उसके लिए कौन से प्रिकॉशन रखने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. तो नो पर्सन शुड वर्क फॉर मोर देन 1 शिफ्ट इन अ डे. द ड्यूरेशन ऑफ शिफ्ट शुड नॉट एक्सीड 12 आवर. द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग चैम्बर शुड बी मेंटेन एट 25 Celsius. द रेट ऑफ compression and decompression should be properly controlled. The main lock should be well ventilated. Medical chamber must be provided just near the site of work. And use of alcoholic drinks should be prohibited. Safety lamps may be provided in the airlocks to indicate in advance the possible fire hazards. All the passage, shafts, etc. of pneumatic caisson should be maintained clear and kept properly light. Worker use main lock for entry, interval and exit. This lock should be well ventilated and adequately provided with suitable sanitary arrangements. So these are the precautions should be taken to avoid the caisson sickness. Then sinking of caisson. The methods which are usually to facilitate the sinking of caisson are as follow. First one is air and water jet. Second one is blasting. Third one is loading. And last one is sand iceland. So first one यहाँ पे है एयर और वाटर जेट. तो कैसन को सिंक करने के लिए एयर और वाटर का कैसे यूज़ किया जाता है. सो इन दिस मेथड द जेट आर प्रोवाइडेड नियर द कटिंग एज लेवल टू रिड्यूस द स्क्रीन फ्रिक्शन. जो जेट है उसको जो उसकी कटिंग एज है नीचे के पार्ट में जो कटिंग एज है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है टू रिड्यूस द स्क्रीन फ्रिक्शन. The jets may be embodied in the body of the caisson or they may be operated independently by driver or the other workman. Air or water is forced through the jets which ultimately facilitates the sinking of caisson.
Second one है blasting. In this method, the explosive are used to remove any obstructions such as rock, boulder, etc. जब आप केसन को सिंक करा रहे हो तो वहाँ पे कोई भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आए, लाइक रॉक, बोल्डर और एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ है उसका ऑब्स्ट्रक्शन आए, तो वहाँ पे आप एक्सप्लोजिव का भी यूज़ करके उसको रिमूव कर सकते हो, and thereby to facilitate the sinking of caisson. Then third one is loading. This is the usual method adopted to sink well when hard surface is met with any loading provisions. Then sand Iceland. This method is also known as artificial Iceland method. It is to be adopted when subsoil conditions are such that it is not possible to keep the caisson stable. जहाँ पे भी केसन स्टेबल नहीं रहे उसकी सिंकिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग सिंकिंग प्रोसेस, तो केसन है वो उसकी पोजीशन में जब नहीं रह पाता है, तो वहाँ पे आप ये सैंड आइसलैंड जो मेथड है उसका यूज़ कर सकते हो. दिस मेथड कंसिस्ट इन सिंकिंग स्टील सिलेंडर अराउंड द साइट ऑफ वर्क एंड देन फिलिंग विथ सिलेंडर विथ सैंड और अदर ड्रेज मटेरियल. द केसन इज संक थ्रू दिस फिलिंग इन द यूजुअल मैनर. तो उसमें क्या रहता है, तो कि कोई भी मटेरियल को आप एक सिलेंडर में भर के सिलेंडर में आप सैंड भी फिल कर सकते हो, और कोई ड्रेजिंग मटेरियल निकाला है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, और दोनों सिलेंडर है उसकी लेफ्ट और राइट साइड में दोनों सिलेंडर लगा के वो केसन को आप संक करा सकते हैं. देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज टिल्टिंग ऑफ वेल्स. When a well sinks more on one side than the other, then it is known as tilt. The tilting is mainly due to unequal dredging and non-uniform bearing power of soil. जब भी आप केसन को सिंक करा रहे हो, तब उसका जो बॉटम पार्ट है, यानी कि आप जहाँ पे सिंक करा रहे हो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म बेयरिंग पावर है सॉइल का, और अनइक्वल ड्रेजिंग है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट से नीचे सिंक हो जाता है. उसको हम बोलते हैं टिल्टिंग ऑफ वेल्स. द फॉलोइंग मेथड्स मे बी यूज्ड टू ब्रिंग ए tilted well in position. First one is control of dredging. So control of dredging means in this method dredging is done only near the portion which has tilted. तो वहाँ पे जहाँ पे भी कोई भी केसन का पोर्शन टिल्ट हुआ है लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो वहाँ पे जो सॉइल है उसको ड्रेज करके आप उसको करेक्ट पोजीशन में ला सकते हो. द पोर्शन which is higher than the other is termed as tilted portion or tilted edge. Extreme care should be taken to do the dredging near the tilting edge, otherwise the well may turn up suddenly, and this method is not very effective when the well has been sunk to a great depth. In such a case, a hole in the steining of the well is made on the higher side, and by hook the dredge is pulled towards higher side to maximum possible extent. The hole is made near the ground level. So ये कंट्रोल ऑफ ड्रेजिंग है, वो जो आप ग्रेट डेप्थ पे पहुंच गए हो और वहाँ पे जो केसन टिल्ट हुआ था वहाँ पे आप ये कंट्रोल ऑफ ड्रेजिंग मेथड है उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. Then second one is eccentric loading. In this method, heavy loads are placed on the tilted side, tilted edge. जहाँ पे भी केसन का पार्ट टिल्ट हुआ है वहाँ पे आप हेवी लोड प्लेस करके उसको करेक्ट पोजीशन में ला सकते हो. The moment caused by heavy loads bring the well in true position. Then third one is water jetting. In this method, water jet is forced on the outer faces of well towards the higher side, so that screen friction is reduced towards the higher side, and this method is effective in case the well is being sunk in sandy strata. Then fourth one है pulling the well.
In this method, the well is pulled towards the higher side by placing one or more steel rope around the well with vertical sleepers packed in between. The vertical sleeper distribute the pressure over the large area of well staining. This method is effectively only the अर्ली स्टेज ऑफ सिंकिंग. जब आप केसन को सिंक करा रहे हो वहाँ पे केसन है वो टिल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे आप वेल को पुल करके भी उसका जो पार्ट है उसको करेक्ट पोजीशन में ला सकते हो. दैन पुशिंग बाय जैक्स का यूज़ करके भी आप वेल को पुश करा सकते हो. इन दिस मेथड द वेल मे बी पुश्ड बाय जैक ऑन द टिल्टेड साइड ऑफ वेल्स. एक्सप्लोजिव का भी आप यूज़ कर सकते हो. दैन डिपोजिशन ऑफ अर्थ ऑन वन साइड एंड एक्सकेवेशन ऑन अदर. ये मेथड में आप क्या कर सकते हो, ओपन एक्सकेवेशन इज कैरिड आउट ऑन वन साइड ऑफ द वेल and depositioning more earth on the other side. By this operation, the earth pressure on the higher side is released and that on the lower side increase, thus correcting the till. यानी कि जहाँ पे भी ज़्यादा सोइल है उसको वहाँ से निकाल के जहाँ पे भी केसन का पोर्शन टिल्ट हुआ है वहाँ पे डाल के आप उसको करेक्ट पोजीशन में ला सकते हो. एंड लास्ट वन इज प्रोवाइडिंग टेम्पररी ऑब्स्टेकल बिलो द कटिंग एज. ये आप टेम्पररी कोई ऑब्स्टेकल नीचे लगा के भी आप केसन है उसको करेक्ट पोजीशन में ला सकते हो. सो नाउ वी आर कंक्लूडिंग अवर सेशन. If you have any further questions or want additional information, please feel free to contact me by phone or email. Thank you.